हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हैं उनके पार्टनर से, लाइक आपके पार्टनर कभी आपके लाइफ में आ रहे हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, इट डजेंट मैटर। ये रीडिंग सबके लिए है, बट सिर्फ सब उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर उनको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते हैं। उसका रीज़न भी देखेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनका अगला कदम क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए, आपको फोकस पूरा रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग्स है। कॉन्फ्लिक्ट, पुशिंग अपवर्ड, splitting apart, enthusiasm, decrease, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है गैदरिंग टुगेदर। ओके, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है 6, 10, 23, 5, 16, 7, ओके। और बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अक्टूबर, मई, या ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी क्यों है? ओके, काम करते हैं, मैं एक एक बता के आपको आगे बढ़ती हूँ रीडिंग में। सबसे पहले तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, स्टबर्न एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना शांत रह ही नहीं सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए ही होता है आपसे लड़ने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए। एंड ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये पर्सन खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्व्स। उन्हें नहीं लगता है कि वो आपके काबिल है, या वो इस रिश्ते के काबिल है, या वो दे फील दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। एंड वहाँ से उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर शक करते हैं या जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, एंड ये जैसे एक साइकिल बन चुका है। ओके, एंड आई थिंक बहुत जल्द ये जो साइकिल है वो ब्रेक होने वाला है, एंड आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे। एंड वजह भी यही रही है काफ़ी लोगों के लिए, आप लोगों में से शक करना, खुद पे भरोसा ना हो पाना, खुद के मन में काफ़ी डाउट्स, फियर्स है। एंड उनका नेचर ही मुझे लगता है काफ़ी स्टबर्न है, काफ़ी इमेच्योर है, जिसके चलते ये पर्सन आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है, पुशिंग अपवर्ड की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। देखिए आपके पर्सन है ना, उनका नेचर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इनको लगता है कि हर वक्त इन्हें जंग लड़नी है, हर वक्त इन्हें किसी से कम्पीट करना है, ठीक है। और यही फिर से इनसिक्योरिटीज़ के चलते हो रहा है। उनको लगता है कि उन्हें आपको पाना है, आपको जीतना है, एंड उसके चलते ना ये पर्सन हमेशा बहुत डिफेंड करते हैं खुद को, एंड आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन को हार मानना पसंद नहीं है। ओके, एंड दिस पर्सन इज समवन जो गो गेटर है। इनको हर चीज़
पानी होती है और हर चीज़ पे इन्हें अपना हक जमाना होता है, कंट्रोलिंग नेचर है थोड़ा सा। लेकिन क्या हो रहा है ना कि वो उनके अंदर का ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, या कह लो कि हर चीज़ पे मात शिकस्त पाने की जो एक इनकी चाहत होती है ना, उसके चलते ये काफ़ी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं। मे बी इन्होंने अपनी किसी सेल्फिश मोटिव के वजह से आपको ब्लॉक भी कर दिया है, ठीक है। मे बी करियर में आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और उसके चलते आपको इस रिश्ते को एक प्रॉब्लम मानने लगे, एक ऑब्स्टैकल समझने लगे एंड आपको ब्लॉक कर दिया एंड या आपको अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं हटा दिया। स्प्लिटिंग अपार्ट की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। दे विल कम बैक विद अ ब्रांड न्यू ऑफ़र। एक नई शुरुआत के लिए आपके सामने ये पर्सन फिर से आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि अगर वो दूर भी गए तो जब वो आएंगे यू माइट टेक देम बैक ईजीली। तो आपने ना अपने आप को बहुत अवेलेबल कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को के अंदर काफ़ी ईगो भर गया है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, वो कभी भी आएंगे, यू विल बी अवेलेबल टू देम। एंड वो चीज़ ना उनके अंदर एक गलत ईगो भर रही है, गलत प्राइड भर रही है, जिसके चलते ये पर्सन जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, आपको सेक्रीफाइस कर देते हैं बड़ी आसानी से और फिर से आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इस पर्सन को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना है, ओके। एंथुजियाज्म की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ कप्स। देखिए, वैसे तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी ओवरवेल्म्ड होते हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पाते, इनके एक्शंस भी सही नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, ओके, मैं जो करता हूँ मैं सही करता हूँ। एंड मैंने बोला ना, उसके चलते उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भर गया है, जिसके चलते वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते। तो सारी चीज़ें घूम फिर के ना इनके ओवर कॉन्फिडेंस पे ही आ रही है, ओके। जहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ है। जहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। तो आई थिंक फेक सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर, ओके। अंदर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऊपर ऐसे दिखाते हैं कि आई एम वेरी सॉर्टेड एंड मुझे तो सब पता है, ओके। एंड मैनी टाइम्स इसके चलते ही ये गलत डिसीजंस लेते हैं एंड आपसे दूर हो जाते हैं, ओके। डिक्रीज की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला आपको कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे डोंट डिज़र्व यू, या ये आपके काबिल नहीं है, यू आर मच बेटर देन देम। इनको लगता है इनकी या तो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली बैकग्राउंड्स अलग है आप दोनों के, ओके। सो ये पर्सन पता है बहुत महान बनने की कोशिश में लग जाते हैं एंड गलती कर बैठते हैं। इस बार भी इन्होंने यही किया है कि मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने करियर के लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे करियर, तो खुद के लिए करते हैं लेकिन दिखाते ऐसे है कि मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आई थिंक दे शुड स्टॉप डूइंग दैट एंड उनको अपने अंदर की ये जो एक नेगेटिविटी है ना, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट दे डोंट डू। एंड जिसके चलते ये पर्सन आपको अपने लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं या कमिटमेंट देने से मना कर देते हैं, ओके। यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन कोई भी नहीं आई है अब तक, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। चलिए लेट्स सी हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में के बारे में क्या फील करते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। पेशेंस। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एडिक्टेड। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू आर वर्दी ऑफ लव, प्रपोजिंग,
ओके, कार्मिक पार्टनर, ओके, ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। मैंने ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में ऑलरेडी बात की है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है जिसके चलते बार बार सिचुएशन ऑफ हो जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, ओके, लाइक जो थर्ड पार्टी, अगर आपके केस में आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इट इज़ देयर कार्मिक, ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी योर कार्मिक इन सम केसेस। ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता लगेगा कि ये आपकी कार्मिक है या नहीं। पेशेंस की यहाँ पे एनर्जी क्यों है? जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, तुला राशि। देखिए ये पर्सन ना कहीं वेटिंग गेम काफ़ी खेलते हैं आपके साथ, ओके, आपको बहुत वेट करवाते हैं। मे बी उन्हें लगता है कि इससे इट इज़ अ काइंड ऑफ पनिशमेंट टू यू, ऐसा करने से आपको सबक मिलेगा, या उन जो तराजू है उसमें दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगता है। अगर वो आपको वेट करवाएंगे या वो खुद बहुत टाइम लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। एंड आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, माई इंट्यूशन इज़ सेइंग दिस, आगे जाके ना डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आप देखोगे इस पर्सन के अंदर व्हेन इट कम्स टू बीइंग स्टेबल एंड कंसिस्टेंट विथ यू, ठीक है। ऐसा ही नहीं रहेगा हमेशा कि ये आपको ऑन एंड ऑफ करके जा रहे हैं। एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आप इन्हें अपनी तरफ खींचते हो, knowingly unknowingly there is something in your aura, there is something in your personality जो इस पर्सन को अपने तरफ खींचता है। एंड ऐसा भी हो सकता है दिस माइट बी द थर्ड पार्टी एनर्जी इन सम केसेस, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक पार्टनर भी आया है। सो इट्स पॉसिबल कि उनकी लाइफ में कोई और है जिनकी उन्हें आदत पड़ चुकी है, जिनके लिए उनके मन में अटैचमेंट है, एंड बिकॉज कार्मिक है तो छोड़ना, रिलीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड कि आप कार्मिक पार्टनर से अपने आप को रिलीज़ करें। एंड अगर ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आप जानते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और नहीं है, आई थिंक दिस एडिक्शन इज़ फॉर यू, ओके। ये दे कम बैक टू यू, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। वो जाते तो है लेकिन दे कम बैक, एंड उस वक्त आते हैं जब आप खुद को सवार लिया होता है आपने, मतलब आपने खुद को बैलेंस कर लिया होता है। मतलब मेरी जीभ लड़खड़ा रही है एक्चुअली। जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हो, आप सोच लेते हो कि अब मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, मैं खुद के लाइफ पे ध्यान दूँगा, मैं अपने करियर पे ध्यान दूँगी, देन दे कम बैक टू यू। सो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी विजडम, आपकी केयरिंग नेचर, आपकी ब्यूटी, सब कुछ उन्हें आपकी तरफ खींचता है। सो या दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स देम बैक टू यू, क्योंकि उन्हें आप स्टेबल लगते हो, उन्हें आप के लिए काफ़ी पैशन फील होता है। यू आर वर्दी ऑफ की एनर्जी क्यों है? यू आर वर्दी ऑफ लव, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्सन को ना कहीं जो कनेक्शन आपके साथ बना है, जो रिश्ता आप दोनों का बना है, ऐसा रिश्ता उनकी लाइफ में उनको कभी भी फील नहीं हुआ है, या ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं बन पाया उनका किसी के साथ, ओके। काफ़ी रिश्ते उनकी लाइफ में, आपके पहले जो भी रिश्ते थे, क्लोज थे, वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भरे थे, काफ़ी फ़ाइट करना पड़ा है, या काफ़ी कुछ स्ट्रगलिंग था। इट वॉजंट एन ईजी टास्क, एंड व्हेन दे मेट यू ना, काफ़ी चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ी है। मे बी आप में से कुछ लोग मिले नहीं हो, या मिले हो तो बहुत कम मिले हो, या इंटरनेट पे बातें हुई है, या आफ्टर मैरिज आप उनसे मिले हो। सो इट्स लाइक कि उन्हें ऐसा लगा है कि उन्हें ना ज़बरदस्ती आपके साथ रिश्ता बनाना नहीं पड़ रहा है। इट्स वेरी स्मूथ, एक फ्लो है, एक प्रोसेस है, इट जस्ट हैपन्स, ओके। एंड तो अब उनको आदत पड़ गई है लड़ झगड़ के रहने की,
एंड व्हेन इतना इंटेंस और इतना डिवाइन प्यार उन्हें मिल रहा है ना, दे कांट एक्सेप्ट इट, वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बना के खुद क्रिएट करके, क्योंकि देखिए कई बार ना मैंने ये चीज़ देखी है कि किसी किसी को ना आदत पड़ जाती है, विक्टिम एनर्जी में रहने की आदत पड़ जाती है। जब तक उसके साथ वो विक्टिम वाली उसको वो फीलिंग नहीं मिलती ना, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। ओके, येस, आई सी पीपल लाइक दैट इन माई रियल लाइफ। मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी ऐसे हैं कि उनको पता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो उसमें रहते हैं क्योंकि वो विक्टिम एनर्जी में उनको रहने की आदत पड़ गई है। ओके, सिंपैथी गेन करने की एंड खुद को कोसने की, सेल्फ पिटी करने की। सो आपके पर्सन उसी एनर्जी में है, उनको पहले ऐसा प्यार मिला ही नहीं, ऐसा कनेक्शन हुआ ही नहीं उनका किसी के साथ। सो दे नॉट यूज्ड टू, तो इसलिए वो आपके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा। ओके, प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है? एंड इनको ना कुछ खींचता आपके तरफ, देयर इज़ अ स्ट्रेंज पुल टूवर्ड्स यू। प्रपोजिंग, या प्रपोजिंग को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक बहुत जल्द आने वाले समय में ये कुछ ऑफ़र आपके सामने रखेंगे जो काफ़ी बैलेंस्ड ऑफ़र होगा, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप करे जा रहे हो एंड सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। देयर विल बी अ प्रॉपर बैलेंस एंड इट्स लाइक बेसिकली आप जैसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन कि मैं इतना कर रही हूँ या मैं इतना दे रहा हूँ सामने वाले के लिए, वो भी मेरे लिए करे, दैट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, वो एक बैलेंस बनने वाला है। दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। आने वाले समय में ना ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे और आपके सपोर्ट को भी एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, सो या ये कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है? येस, देर इज़ समवन डेफिनेटली यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ना कोई है। मैं सबकी बात फिर से बोलती हूँ, मैं जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही इसको सुनिए और इसको अपने दिल पे लीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती वो एनर्जी में आपको फोर्स एंड फिट नहीं करना आपको। इफ़ यू नो योर पर्सन हैज़ समवन इन योर लाइफ, ये प्रोबेबली उनका कार्मिक पार्टनर है जिनके वजह से वो आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, एंड वो खुद भी अब उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, यू नो, विद द कार्मिक पार्टनर, ये कुछ तो सही नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है। सो ये रियलाइज़ होना भी बहुत बड़ी बात है एंड योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट। एंड डोंट वरी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा इस पर्सन को टू अंडरस्टैंड फुल्ली कि ये रिश्ता टॉक्सिक है एंड इट नीड्स टू बी लेट गो। ठीक है, बट हाँ, कुछ तो है जो जिसकी वजह से दे कांट फुल्ली गिव इन टू दिस कनेक्शन। ओके, ट्विन फ्लेम स्टेजेस क्यों है यहाँ पे? ओके, 6 ऑफ, देखिए यहाँ पे स्पेशली उन लोगों की बात करूँगी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। बहुत जल्द द फाइनल स्टेज, दैट इज़ यूनियन का जो एक स्टेज है जहाँ पे आप दोनों का यूनियन हो रहा है और काफ़ी विक्टोरियस सी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि आप जो आप डिज़र्व करते हो, जितना सेल्फ ग्रोथ आपने किया है, लाइक जितना आपने खुद के ऊपर काम किया है और जो आप डिज़र्व करते हो रिवॉर्ड, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, सो या जो खोया है उसे पाने का वक्त आ चुका है, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑल्सो आई सी के दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर अचीविंग, यू नो, आपने बहुत कुछ दिया है ना इस कनेक्शन में, नाउ यू विल गेट बैक। ओके, सो या लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। स्केर्ड, डिटरमाइंड, एंग्शियस, जेलसी तो अभी भी है, कोडिपेंडेंसी। ओके, एंड बॉटम डेक में एम्पैथी है। मैंने बोला ना ये पर्सन ऐसे है ना
जो बहुत विक्टिम एनर्जी है इनकी। मेरे साथ ही कितना कुछ गलत हुआ है। सॉरी, यहाँ पे बारिश हो रही है तो शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी धीमी आए, लेकिन मेरे साथ ही कितना कुछ बुरा हो रहा है, मैं ही कितना दुख झेल रहा हूँ, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली है। एंड आई थिंक दे नीड योर लव, दे नीड योर पेशेंस। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ज्यादती ना करें, आप उनसे प्यार से पेश आए, आप सिंपथी एम्पथी सब कुछ दिखाए उन्हें, एंड दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू। ठीक है। स्कैर्ड की एनर्जी क्यों है, किस बात से स्कैर्ड है आपके पार्टनर, वाई आर दे स्कैर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन को ना काफ़ी इरेशनल फेयर है, मतलब बेवजह के डर। अब ये डर हो सकता है फ्यूचर को लेकर, ये डर हो सकता है कि क्या वो आपके लायक है, क्या वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। सो ये डर है इस पर्सन के अंदर जो इनको काफ़ी खींचते हैं पीछे। ये 10 कदम अगर आपकी तरफ बढ़ाते हैं ना, तो 10 कदम इनको पीछे खींचने में इनकी जो सोच है, इनकी जो नेगेटिव थॉट्स है, इनका जो डर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कसूरवार है। ठीक है। तो इनको डेफिनेटली मुझे लगता है अपने सोच को सुधारना चाहिए। डिटरमाइंड की एनर्जी क्यों है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इस पर्सन ने को ना, इन्होंने एक ठान ली है कि इनको अब खुशियाँ चाहिए रिलेशनशिप में, अब उन्हें दुखी नहीं रहना है। सो दे आर हीलिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप को वक्त दे रहे हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सके आपको। एंड ठान ली है इस पर्सन ने कि दे वांट टू गिव यू हैप्पीनेस, दे वांट टू ब्रिंग लाइट इनटू द रिलेशनशिप। ओके, खोया हुआ जो हैप्पीनेस है वो वापस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। एंग्शियस की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ कप्स। देखिए इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है, उतनी ओपनली एंड उतने अफेक्शनेटली वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली दिस पर्सन शुड वर्क ऑन इट। उनको ये इस एंग्जाइटी एंड ये जो डर इन्होंने पाल रखे हैं ना अपने मन में, उसे डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को उससे बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको बोलूँगी इनको हीलिंग भेजिए, इनके बारे में अच्छा सोचिए, कोई अपशब्द आपको यूज़ नहीं करना है दिल में, कोई भी नेगेटिव। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आप क्या बोलते हो ना, उससे ज़्यादा किसी को आपकी बात लगती है तो वो है आपके इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होने चाहिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो बट उसके पीछे आपका इंटेंशन ही गलत है तो वो चीज़ किसी काम की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ओके आपने घर पे एक पेट लाया, ठीक है, आप उसको बहुत केयर कर रहे हो, आप उसको खाना दे रहे हो, आप उसके लिए उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, लाइक पेट डॉक्टर के पास ले जा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो उसका। लेकिन यहाँ पे दिल में अगर आपके उसके लिए प्यार नहीं है ना, तो चाहे आप उसको सोना चांदी का नेकलेस क्यों ना पहना दो गले में, वो जो पट्टा होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। या उसके लिए एक मोती वाला घर क्यों ना बना दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका इंटेंशन ही गलत है। यू डोंट लव दैट पेट, दैट सोल। ओके, पेट भी नहीं कहूँगी मैं उसको, एक सोल बोलूँगी। तो किसी भी चीज़ के पीछे आपका इंटेंशन क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप ऊपर ऊपर अच्छी अच्छी बातें करो लेकिन यहाँ पे दिल में कड़वाहट है उस पर्सन को लेकर, तो समझ लीजिए कि बहुत वक्त है रिश्ता सुधरने में। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका इंटेंशन। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं रीडिंग करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि क्या है यार, चलो बना देते हैं वीडियो, क्या ही जाएगा, कि थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लो, बोल लो, हो गया, नहीं। मेरा इंटेंशन अगर यही है ना, तो चाहे मैं कितनी भी रीडिंग्स क्यों ना कर लूँ, आप लोगों का प्यार मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरा रीडिंग करने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि मैं आपकी मदद करूं। मैं आपको जितना, देखिए मैं एक हूँ और आप लोग हज़ारों में हैं, सबकी तो हेल्प नहीं कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली। मेरे में उतनी एनर्जी भी नहीं है और मेरी उतनी पोटेंशियल भी नहीं है, मेरी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। तो जितना मुझसे हो सक रहा है मैं पहुँच पा रही हूँ लोगों तक, एंड मैं उनको उनका दुख अपना समझ के मैं क्लैरिटी दे पा रही हूँ, घुस के मैं रीडिंग कर रही हूँ, अटैच हो रही हूँ ना आप लोगों से, वहीं पे मेरी इंटेंशन दिख जाती है और वहीं मेरे पास वापस आ रही है आप लोगों के प्यार के ज़रिए। सो
इसीलिए लाइफ में कुछ भी करो उसके पीछे आपका इंटेंशन बहुत मायने रखता है। आप भगवान की पूजा भले ही ना करो, भले ही आप मंदिर में दिया ना जलाओ, बट अगर आप दिया जला रहे हो ना, पूरे आपके मन में भगवान के लिए प्यार होना चाहिए। और प्यार इसलिए नहीं कि वो आपको ये दे वो दे, आपको उनसे कुछ चाहिए इसलिए नहीं, जस्ट सेल्फलेस प्यार करते हो आप बस। और आपका प्यार है इसलिए आप उनकी केयर कर रहे हो, उनके लिए प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो। सो मेरे बोलने का मतलब समझो, इंटेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी अभी मैं टॉपिक से भटक गई हूँ, अब मैं टॉपिक पे आती हूँ। अपने पार्टनर को अगर आपको सच में हील करना है, दिल से ना सारी खटास निकाल देनी है आपको, सारा दुख दर्द, जो भी गुस्सा नाराज़गी, सब कुछ आपको ख़त्म कर देना है। और मैं मानती हूँ ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, बट 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, 4 महीने लगेंगे, 1 साल लग सकता है किसी किसी को, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन एक बार वो कर लोगे ना आप देखोगे कि आप सुकून महसूस करोगे, ओके। एंड आपके पर्सन भी हील होंगे जल्द से जल्द। सो या जेलस की एनर्जी क्यों है गाइस? मैं ये बीच बीच में जो बकवास करती हूँ ना मतलब मैं जो ये बीच बीच में प्रवचन देती हूँ ना, सच में मुझे लगता है आप तक ये बात मैं कन्वे करना चाह रही होती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ, आप लोगों को अपना मान के करती हूँ। सो या बोर मत हो जाना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन को आपके ऊपर डाउट है, या ये पर्सन बहुत जेलस है एंड दे वांट टू नो द ट्रुथ कि आप फ़ोन में क्या कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया पे कौन है, आप किसको डेट कर रहे हो, या कौन आपको प्रपोज कर चुका है। खोद के दे वांट टू नो द ट्रुथ, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, दे फील दे डोंट नो द होल ट्रुथ अबाउट यू। ओके, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आप पे डिपेंडेंट है। अब ये इमोशनली है, मेंटली है, मॉरली है, फिज़िकली है, फाइनेंशियली है, आई डोंट नो। इस पर्सन को हो लग गई है आपकी एडिक्शन एंड ये पर्सन अब नहीं रह पा रहे हैं। सो आई थिंक मैंने इसके पहले भी बोला है, कोडिपेंडेंसी इज़ द वर्स्ट। अगर आप किसी के बिना खुश नहीं रह पा रहे हो ना, समझ जाइए कि वो रिश्ता गलत है। प्यार इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे आप किसी के बगैर मर जाओ या किसी के बगैर आप जी ना पाओ। प्यार इज़ समथिंग, वो हो ना हो, यू लव दैट पर्सन, चाहे वो फिज़िकली आपके साथ हो ना हो, इट डज़न्ट मैटर। आप उनके लिए प्यार फील कर रहे हो, आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनके लिए दुआएं मांग रहे हो एंड आप उनकी खुशी मांग रहे हो, दैट इज़ लव। ओके, आजकल की दुनिया में प्यार का मतलब अलग ही हो गया है, लेकिन डिपेंडेंट है आपके पर्सन आपके ऊपर एंड आई थिंक आप भी हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो है, मे बी यू आर ऑल्सो सम वे इन शेप और इन सम शेप वे और फॉर्म आप किसी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो। स्टॉप डूइंग दैट, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। आपके पर्सन को भी ये समझने की ज़रूरत है, आपको भी समझने की ज़रूरत है। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे प्रवचन आपको पसंद आया होगा तो उसके बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखना कमेंट्स में। एंड आपको बाकी कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो अवेलेबल है। इवन एलेक्सर भी अभी अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी शॉर्टेज है एलेक्सर की, क्योंकि वो फुल मून पे मुझे बनाना पड़ता है। तो अभी आ रहा है फुल मून, तो मैं और बैचेस बनाऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। सो या यू कैन टेक इट फॉर योर सेल्फ एंड आप अपने पास जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है आप उसको क्लेंस कर सकते हो। ट्राई करो, मैं जो क्रिस्टल्स आपको दे रही हूँ उसको ही क्लेंस करो, बाकियों का मुझे नहीं पता, आप कहीं और से ले रहे होंगे तो वो सच लाइक उन क्रिस्टल्स की क्वालिटी क्या है, वो सच्ची भी है या झूठे है या कैसे, आई डोंट नो। सो आप मुझसे जो क्रिस्टल ले रहे हो उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि वो ओरिजिनल है, तो आप उस पर यूज़ करो। बाकी अगर कोई फेक प्रोडक्ट्स किसी से लिए आपने और उस पर आप स्प्रे करोगे फिर कुछ हो जाएगा, मुझे मत बोलना, क्योंकि वो जो एलेक्सर है वो मैंने सिर्फ पानी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इट इज़ मेडिटेटेड, एक्टिवेटेड, एनर्जाइज्ड वाटर है वो, ठीक है। तो होली वाटर है वो, ऐसा ही पानी नहीं कि मैंने बस फ़िल्टर में से पानी भर दिया, ऐसा नहीं है। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।